लेखक हेमंत सिंह राजपूत जी को बुला रहा हूं कि आप हमें मेहंदी में तलवार पुस्तक के बारे में संक्षिप्त में प्रकाश डालें। बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। इस पुस्तक की यात्रा जब मैंने पूर्ण की तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आया और उनकी शुभकामनाएं हमें प्राप्त हुई। इसी क्रम में पुस्तक के विमोचन हेतु भी संतुष्ट यहाँ पर मिली थी, उसी को लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इसके बाद इस पुस्तक के लोकार्पण की श्रृंखला पूरे भारत में चलनी है, जिसकी शुरुआत 28 सितंबर को फर्रुखाबाद में होनी है। अब लोकार्पण और विमोचन में थोड़ा सा फर्क होता है। अभी जिस तरह से कोई भी नदी अपने उद्गम स्थल से निकलती है, जैसे मां गंगा उद्गम स्थल से निकलकर अनवरत बह रही हैं, जो भी उसके संपर्क में आता है उसको लाभान्वित करती हैं। इसी प्रकार से हमारी ये पुस्तक जो मां वीरांगना अवंतीबाई जी के जीवन पर लिखी गई है, वो यहाँ से उद्घाटित होकर, जिसका पहला चरण फर्रुखाबाद में होगा, इसके बाद अनंत काल के लिए ये बहेगी और मानव जाति को लाभान्वित करती रहेगी। इसके कुछ मुक्तक मैं आपके समक्ष रखता हूं और मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं इस पुस्तक के लोकार्पण के प्रथम चरण में फर्रुखाबाद के नव भारत सभा भवन में जो सम्मानित बंधु पहुंच सकते हैं वो पहुंचने का प्रयास करें, हमें खुशी होगी। आज इस विमोचन के कार्यक्रम में चूंकि हम कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुझे शाम में ही यहां से कार्यालय से जानकारी मिली, मैं यहां पर पहुंचा तो मेरे साथ साहित्यकार साथी तो नहीं आ पाए मेरे, परंतु हमारे बड़े भाई जसवंत सिंह राजपूत, बड़े भाई नरेंद्र सिंह यादव जी, एडवोकेट लक्ष्मीकांत जी, अमित राजपूत जी, पत्रकार रजत राजपूत जी, पुनीत राजपूत जी, असिस्टेंट प्रोफेसर शिवशंकर लोधी जी, और इसके अलावा यहाँ तक पहुंचने के लिए जो यात्रा मैंने की, माननीय विधायक राहुल लोधी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं इनके अभिनंदन में एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय रामशंकर लोधी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक बार उनके भी लिए भी तालियां हो जाएं। फिर मैं दो मुक्तक पढ़ता हूं। मैंने ये काव्य लिखा है, अवंतीबाई जी ने शौर्य का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है और आजादी के लिए अपना श्रेष्ठ बलिदान दिया है। दो मुक्तक मैं पढ़ता हूं, फिर बात समाप्त करता हूं कि जीवन में यदा कदा कुछ ऐसे काम जरूरी होते हैं, जीवन में यदा कदा कुछ ऐसे काम जरूरी होते हैं, जब ख्याति लब्धता के संग संग गुमनाम जरूरी होते हैं। माना कि सृष्टि संचालन में होता है प्रेम प्रबल, लेकिन माना कि सृष्टि संचालन में होता है प्रेम प्रबल, लेकिन यह भी सच है कि कभी कभी संग्राम जरूरी होते हैं। यह भी सच है कि कभी कभी संग्राम जरूरी होते हैं। मां अवंती के लिए एक मुक्तक मैं पढ़ना चाहता हूं कि जब प्रथम समर की रणभेरी की गूंज गगन में छाई थी, जब प्रथम समर के रणभेरी की गूंज गगन में छाई थी, जंजीर गुलामी के खंडन की सबने अलख जगाई थी। भारत की तब दुर्दशा देख कुछ शांत भुजाएं फड़क उठी, तब भारत की दुर्दशा देख कुछ शांत भुजाएं फड़क उठी। उस समय श्रेष्ठ नेतृत्व रूप में मात्र अवंतीबाई थी। उस समय श्रेष्ठ नेतृत्व रूप में मात्र अवंतीबाई थी। हम चाहेंगे आप लोग पुस्तक को ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर उपलब्ध है और 28 को यदि आप लोग पहुंचते हैं वहां पर इसका स्टॉल भी लगेगा। बाकी मैं चाहूंगा अगली बार कभी अवसर मिला तो मैं अपने साहित्यकार साथियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार। आप सभी को प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप साहित्य को पढ़ेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत आभार।